सुप्रभात। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज जो विषय आपके सामने हम ले आए हैं वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय की है पहचान, तीन बातों का रखना ध्यान। इस तीन बातों के विषय में आपको हम बताएंगे। पहले आप कर्मधारय की परिभाषा और उदाहरण जानिए, उसके बाद वो तीन महत्वपूर्ण बातें क्या हैं हम आपको बताएंगे। आइए देखें कर्मधारय की परिभाषा क्या है। जिस समास में विशेषण और विशेष संबंध होता है या एक शब्द उपमान और दूसरा उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो देखिए विशेषण क्या है, मन में आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि विशेषण क्या है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। उदाहरण देखिए आपको स्पष्ट हो जाएगा। नील गाय, तो नील गाय ये एक शब्द है, इसमें दो पद हैं, नील और दूसरा गाय। तो नील ये है विशेषण। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, तो यहां संज्ञा क्या है, गाय, और गाय को ही हम विशेष भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है, गाय की बताई जा रही है। तो गाय कैसी है, उत्तर मिलता है नीली है। तो नीला यहां पर क्या है, ये विशेषण है। और विशेषता किसकी बताई जा रही है, गाय की। तो गाय यहां पर विशेष हुआ। तो विशेषण और विशेष संबंध जहां पाया जाता है वहां कर्मधारय समास होता है। तो इसमें प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान में रखिए। प्रश्न भी इस पर बन सकता है कि जिसमें प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद संज्ञा होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कर्मधारय समास। अब देखिए परिभाषा में आया था उपमान और उपमेय का संबंध भी इस समास के अंतर्गत पाया जाता है। तो जिस उपमान क्या है और उपमेय क्या है इसके विषय में जान लीजिए। जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए स्पष्ट होगा, चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख का समास विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख। तो इसमें उपमान क्या है और उपमेय क्या है। चंद्रमा क्या है, ये उपमान। कैसे? क्योंकि मुख की उपमा हम किससे दे रहे हैं, चंद्रमा से। अगर कहें कि सीता का मुख चंद्र के समान है, ठीक, तो वहां भी उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, समानता की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो उपमा अलंकार या रूपक अलंकार जहां होते हैं वहां भी कर्मधारय समास होता है। तो चंद्रमा इसमें उपमान है और मुख क्या है, ये उपमेय है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, घन श्याम, तो इसका समास विग्रह होगा घन की तरह श्याम। घन अर्थात बादल, बादलों के समान, श्याम मीन्स काला। तो घन यहां पर उपमान है और श्याम क्या है, उपमेय है। और उदाहरण देख लीजिए, कमल नयन का समास विग्रह होगा कमल के समान नयन। राजीव नयन, राजीव का अर्थ कमल होता है, राजीव कमल का पर्यायवाची है। तो राजीव के समान नयन, नयन मीन्स नेत्र। निराला की राम की शक्ति पूजा में ये प्रसंग आया है, वहां पर राजीव नयन शब्द आया है। जब कमल खो जाता है उस समय निराला उस राम शक्ति पूजा में राम के माध्यम से कहलाते हैं कि आपके नयन भी
राजीव नयन है, कमल है, तो वो अपने नेत्रों को निकालकर अर्पित करने जा रहे होते हैं। तो राजीव नयन, राजीव के समान नयन, यहां भी कर्मधारय समास। देह लता, देह के समान लता। महाकवि, महान है जो कवि, यहां देखिए महान क्या है, ये विशेषण है, कवि की विशेषता बता रहा है, कवि यहां संज्ञा है और महान विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। महान यहाँ विशेषण और कवि विशेष से, तो विशेषण और विशेष संबंध होने के कारण यहाँ भी कर्मधारय समास है। महात्मा, महान है जो आत्मा। महावीर, महान है जो वीर। लाल पीला, यहां भी देखिए यहां भी कर्मधारय समास है, लाल और पीला। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ठंडा गरम। भला बुरा, भला और बुरा, यहां भी कर्मधारय समास है। कैसे? क्योंकि जहां पर विशेषण और विशेष या दोनों पद विशेषण होते हैं वहां भी कर्मधारय समास होता है। तो देखिए जो तीन मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए और सुनिए। जीवन में आपके कर्मधारय समास के कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो पहली बात है कि इस समास के अंतर्गत विशेषण और विशेष संबंध पाया जाता है। तो जिन पदों में, जिन शब्दों में विशेषण और विशेष संबंध, वहां कर्मधारय समास। दूसरी विशेषता, दूसरी महत्वपूर्ण बातें, उपमा और रूपक अलंकार वाले शब्द भी इसमें कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो अलंकारिक दृश्य से उपमा और रूपक अलंकार वाले जो शब्द होते हैं वो कर्मधारय समास के अंतर्गत। तीसरी जो प्रमुख बात है वो है कि इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, वहां भी कर्मधारय समास होता है। जैसे अभी हमने बताया लाल पीला, शीतोष्ण, ठंडा गरम, भला बुरा, तो यहां भी कर्मधारय समास होता है। तो इस प्रकार से यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर और कमेंट साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।